नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। एसएससी सीएचएसएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। 6 तारीख को एसएससी अपने वेबसाइट पर एसएससी के सीएचएसएल एग्ज़ाम के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को टाइम पे ही अपलोड कर दिया इन्होंने। देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस नोटिफिकेशन को हम जल्दी से डाउनलोड करते हैं और देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ अलग है। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वेबसाइट पर 6/11/2020 को आया हुआ है, मतलब 6 नवंबर का आया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट, कुछ इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ दिया हुआ है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो 6 तारीख से लेके 15 तारीख तक होगा, मतलब 15 दिसंबर 2012 तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और जहाँ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा, यहाँ देखिएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम 12/4/2021 से लेकर 27/4/2021 के बीच में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। और यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ को भी जानने की कोशिश करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ आपका क्या मांगा गया है, किस एज ग्रुप के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखिएगा यहाँ पे कितने पोस्ट के लिए फॉर्म निकला हुआ है। तो यहाँ जो पहला पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंस है, सेक्रेटरिएट असिस्टेंस है, पोस्टल असिस्टेंस, सॉर्टिंग असिस्टेंस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ के लिए 3 पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी निकला हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो जो इंडियन सिटीजनशिप जिनके पास है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ एज लिमिट आपसे मांगा गया 27 साल। जिनका एज 18 से 27 के बीच में बिलोंग करते हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए आगे कि डेट ऑफ बर्थ कहाँ से मांगा गया। तो यहाँ देखिएगा डेट ऑफ बर्थ जो मांगा गया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ मांगा गया 1 जनवरी 2021 से मांगा जा रहा है। यहाँ 1 जनवरी 2021 से मांगा इसलिए जा रहा है क्योंकि ये जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है ये 2021 के फर्स्ट हाफ में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका 1 जनवरी 2021 से मांगा गया है। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1994 2 जनवरी 1994 के बाद का है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके इससे पहले का जन्म है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, 2 जनवरी 1994 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इस फॉर्म में अब जो भी फॉर्म आएंगे हो सकता है कि उसमें जनवरी से ही कैलकुलेट किया जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ है हमने बात कर लिया, अब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, कुछ और भी आपके लिए ज़रूरी हो। देखिए, कैंडिडेट है पहले पोस्ट के लिए, जो भी पोस्ट है उसके लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम 12 पास होना चाहिए। 12 पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बोर्ड से। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है आप लोगों को पता ही है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है एसएससी के और आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे जाके मैं बता दूंगा कहाँ से लॉगिन करना है। 100 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी लगेगा और फीमेल कैटेगरी के लिए SC ST के लिए फ़ी फ्री होगा। पेमेंट कैसे करना, ऑनलाइन करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI पेमेंट भी आप कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में दिया हुआ है, तो एग्ज़ाम सेंटर आप लोगों को पता है कि कहाँ कहाँ होता है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे PDF भेज दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो फ़ोटो आपका होगा, फ़ोटो आपका बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए और यहाँ पे फ़ोटो में नाम और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके नोटिफिकेशन को भी मैं इस वीडियो में दिखा दूँगा कि क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है फ़ोटो के लिए। यहाँ ध्यान देना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर फ़ोटो सही नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब आगे अगर हम बात करें कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। सेंटर आप लोग को पता होगा, सेंटर आप लोग को आपके जोन में मिल जाएगा, जिस भी जोन से आप अप्लाई करेंगे, जिस भी रीजन से आप अप्लाई करेंगे। एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम देखिएगा Tier 1 होगा, Tier 2 होगा, Tier 3 होगा। Tier 1 में आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होता है CBT होगा, Tier 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और Tier 3 में आपका हो जाएगा स्किल टेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, Tier 1 में इंग्लिश 25 क्वेश्चन, रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन,
मैथ्स भी 25 क्वेश्चन, जीए भी 25 क्वेश्चन, 60 मिनट सभी कैंडिडेट को, 80 मिनट मिलेगा उनको जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और टीयर 4 यहाँ देखिएगा, टीयर 1 के बारे में बता दिया, दी क्वेश्चन विल सेट बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। और टीयर पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट यहाँ देखिएगा, यहाँ बताया गया कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा वो केवल इंग्लिश में होगा, बाकी सब हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है यहाँ पे, ऑनलाइन एग्जाम होगा और आंसर की आपको लगभग 7 दिन के बाद मिल जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो 100 रुपये आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपये पेमेंट करना होगा क्लेम करने के लिए, ठीक है। ये भी अभी बता दिया गया आप लोग को। ये है सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या है, इसी सिलेबस से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और एसएससी इसी सिलेबस को फॉलो भी करता है, ठीक है। मैथ्स में आप देख लीजिए कि मैथ्स में नंबर सिस्टम में क्या क्या देखना है, फंडामेंटल अलजेब्रा, जो भी सिलेबस दिया उसी सिलेबस को आपको कवर करना होता है। देख सकते हैं मैथ्स का सिलेबस आप डिटेल में देख लीजिए, नोटिफिकेशन तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी देख लीजिएगा। आगे दिखेगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, चार्ट है और जनरल अवेयरनेस में देखिएगा करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन मिलेगा। मैंने आपको डिटेल वाइज सिलेबस बताया हुआ, अलग से वीडियो बनाया हुआ है तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। और टीयर 2 में आपको 100 नंबर का पेपर और पेन मोड में मतलब पेपर और पेन मोड में एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको लेटर राइटिंग दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया जाएगा। और टीयर 2 में आपको कम से कम 33% लेके आना है, क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना है 33%, ये आपको चाहिए, ठीक है, कम से कम, मतलब सेक्शनल वहाँ कट ऑफ बोल सकते हैं कि 33 नंबर आपको मिनिमम चाहिए। और पेपर विल हैव टू बी रिटेन आइदर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। जो टीयर 2 का पेपर होगा या तो इंग्लिश में लिखिए या फिर हिंदी में लिखिए, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। रिटन पार्ट इन हिंदी, पार्ट इन इंग्लिश विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं इस पेपर को। और कुछ हम देख लेते हैं यहाँ पे। टीयर 3 में आपको बताया गया कि स्किल टेस्ट होगा, जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो लिया जाएगा, और स्किल टेस्ट फॉर डेटा एंट्री भी आपका अलग से होगा, ठीक है। टीयर 3 में मतलब स्किल टेस्ट होगा, 3 ही टीयर में आपका एग्जाम होगा। एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन, उसके बारे में बताया गया कि एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा। एडमिट कार्ड आपको लगभग 2 सप्ताह पहले मिल जाता है। एग्जाम जब देने जाएंगे तो आपके पास कोई भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए इनमें से, ठीक है। इनमें से कोई भी आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, केवल एडमिट कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। पेन वहीं पे मिलेगा और आपको और कुछ ले जाना, केवल एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल होना चाहिए। 2 फोटो, ध्यान दीजिएगा कि आपने जो फ़ोटो लगाया होगा सेम वही फ़ोटो आपके पास 2 होना चाहिए, क्योंकि वहाँ मांगा जाता है 2 फोटो आपके पास होना चाहिए एसएससी के एग्ज़ाम के देने से पहले। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको यहाँ बताया गया कि क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। पोस्ट प्रेफरेंस में भी आपको देना होगा 3 पोस्ट को कि कौन सा पोस्ट पहले लेना चाहते हैं, तो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कुछ बताया गया आपको। और मोड ऑफ सिलेक्शन तो मैंने बता ही दिया कि टीयर 1 में कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, वो टीयर 2 में जाएंगे, टीयर 2 के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ कोई भी अपडेट नहीं है, ठीक है, और यहाँ कोई भी अपडेट नहीं है। और देख लेते हैं कुछ और अपडेट होता है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। फ़ोटो पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फ़ोटो आपका गलत होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। इस बार एसएससी ने अलग से नोटिस निकाला हुआ है कि फ़ोटो आपका बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, 3 महीना पहले, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपका फ़ोटो। अगर उनको लगता है कि आपका फ़ोटो पुराना है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ बताया गया कि फॉर्म कैसे कैसे फिल करना है। स्क्रीनशॉट एक आपको दिया गया है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन मैं दिखा दूंगा कहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये देख लीजिए, फॉर्म इस तरह से फिल करना है आपको, ये सैंपल दिया गया है। नीचे में जाएंगे जब नोटिफिकेशन को तो यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका मैं आपको ये पूरा फाइल ही भेज दूँगा, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाके चेक कीजिएगा। 3 स्टेज में एप्लीकेशन को फिल करना है आपको, ठीक है।
पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, फ़ोटो के बारे में बताया गया कि फ़ोटो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर 20 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है, फ़ोटो और सिग्नेचर भी इस बार अपलोड करना है आपको, इस बात का भी ध्यान देना है कि फ़ोटो और सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। ठीक है, चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।